प्रभातम विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पूर्णचंद्र उपाध्याय, सहाचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है, स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षाओं से प्रारंभ कर रहे हैं और उसी क्रम में 11वें पद्य तक हम पढ़ चुके हैं। अब आज 12वें पद्य से आगे इसको हम बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, प्रसंग यह है कि जब अपने समक्ष कौरव और पांडवों के पक्ष से युद्ध के लिए उपस्थित गुरुजनों और अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। बड़े दुखी हृदय में वो अपने आप को एक तिरस्कृत समझता है। अपने आप में म्रियमाण अवस्था को प्राप्त करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, क्योंकि मेरे हाथों इस प्रकार गुरुजनों की हत्या नहीं की जा सकती, मुझे ये मंजूर नहीं है। और इस प्रकार की कि अर्जुन के हृदय में जो विषाद बैठा हुआ है, जो दुख बैठा हुआ है, जो उसके अंतःकरण में जो इस प्रकार एक नकारात्मक की भावना उत्पन्न हो गई है, उसका अपसारण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे बार बार कहते हैं। और उसी क्रम में आगे वो पुनः कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कौन है मारने वाला? तेरे हाथों कौन मरने वाला? न तो किसी को मार सकता, न तुम्हारे हाथों से कोई मर सकता, क्योंकि आत्मा नित्य और शाश्वत है। और ये जो तथ्य है, ये जो ब्रह्म तत्व सत्य है, जो ब्रह्म तत्व है और ये जो तत्व सत्य है, इस तथ्य को उसके दिलो दिमाग में बैठाने के लिए अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। संधि विच्छेद। तू धन एव धनहं त्वेवाहं च धन एव चैव वयम धन अतः वयमतः। बोले न तो एव हम जातु न आसम, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, और तुम न आसी, तुम पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। अर्थात मैं भी पहले था, अर्थात इस जन्म से पूर्व में ही था, आत्मिक रूप में व आत्म तत्व के रूप में, और इसी जन्म से पूर्व तुम भी इस शरीर में नहीं, लेकिन आत्म तत्व के रूप में तुम भी उपस्थित थे। और इमे जनाधिपः न आसन एवं अपि न। और ये जो राजा लोग हैं, जितने भी सगे संबंधी गुरुजन जो भी हैं, ये सब भी पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, ये भी थे। न एवं वयम सर्वे अतः परम न भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है कि हम सभी इस जन्म के पश्चात नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है।
अर्थात अगले जन्म में भी हम रहेंगे। ये जो मध्यम अवस्था, जैसे कि युवावस्था मध्यम अवस्था होती है, उसी प्रकार ये जो जन्म हमारी युवावस्था है। बाल्यावस्था मान लो कि इस जन्म की पूर्ववर्ती है, समझने के लिए। और हमारे मृत्यु के पश्चात, अर्थात हमारे शरीर को त्याग करने के पश्चात फिर दूसरा जो शरीर को धारण करना, वो हमारी वृद्धावस्था से। इस प्रकार अवस्थाओं का जैसे शरीर में परिवर्तन होता है, इसी प्रकार शरीर भी का भी परिवर्तन होता है आत्मा का। आत्मा अपने अपने शरीर को परित्याग करता रहता है। इसलिए हम पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे आत्मिक तत्व रूप में। इसलिए तेरे मन से ये भ्रांति हटा दे कि तुम मारने वाले हो और तुम्हारे हाथ में कोई मरने वाला है। न तुम किसी को मार सकते हो, न तुम्हारे हाथ से कोई मर सकता है। ये इस प्रकार संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है और देते हुए आगे भी वो कह रहे हैं। संस्कृत में इस बात को हम बताएं, अगर सरल संस्कृत में संक्षेप से, वह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम दिशति, अर्जुनाय उपदिशति, अर्जुनस्य कृते परामृशति, बारंबारं कथयति, तस्य दुःखम अपसारयितुं, तस्य दुःख विनोदनार्थम तस्य दुःखस्य अपनोदनार्थम अपसारणार्थम बारंबारं कथयति। हे अर्जुन, कि तुम एवं मा चिंतय यत्तव माध्यमेनैव एतेषां गुरुजनानां मृत्यु भविष्यति, परंतु एतदा सत्यं त्वया एतेषां व्यापादनम् असंभवं, यतो हि एतद् भवता ज्ञातव्यं त्वया ज्ञातव्यं यत् अहं पूर्वं न आसमिति न त्वं पूर्वं न आसि इति न, एते राजानः पूर्वं न आसन् इति एवमपि न। अर्थात वयं सर्वे, अहं त्वम् अपि च सर्वे राजानः सर्वे गुरुजनाः पूर्वम् आसन्। अस्य जन्मनः पूर्वम् अपि सर्वेषाम् उपस्थितिः आसीत् आत्मिकरूपेण, अपि च पुनः भविष्यति वयं सर्वे न स्थास्यामः इति न, तथा भविष्यति इति अस्माकं सत्ता भविष्यति, अस्माकं पुनः उपस्थिति भविष्यति, तथा आत्मतत्त्वं कदापि नैव नश्यति। तो आत्मतत्व कभी नष्ट नहीं होता। इस तत्व को बताने के लिए बड़ी आशा के रूपक या उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर पुनः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति वर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः धनस्मिन् देहिनोऽस्मिन् देहांतर प्राप्ति ही धनधीरः धनतत्र देहांतर प्राप्तिर्धीरस्त। फले यथा अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनः कल्प्यन्ते तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। फले यथा, जैसे अस्मिन् देहे इस शरीर में कौमारम, कौमार या कुमारावस्था, यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं की कल्पना होती है। अर्थात जैसे पहले शैशव अवस्था आएगी, शैशव अवस्था के पास भी युवावस्था आती है, फिर युवावस्था के पश्चात वृद्धावस्था का स्वाभाविक रूप से आगमन होता है, तथा उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से इस आत्मा के देहांतर प्राप्ति, शरीर से भिन्न शरीर की अभाप्ति हो जाती है। अर्थात जीर्ण शीर्ण हो जाने के पश्चात इस शरीर को परित्याग करके आत्मा अपने पुनः नए शरीर को धारण कर लेती है। अतः तस्मिन् विषय, अर्थात आत्मा न मृत्यु जन्म न मृत्यु विषय व जन्म न विषय, आत्मा की मृत्यु और जन्म के बारे में, आत्मा के नष्ट होने के बारे में कभी भी धीरः माने विद्वान
बुद्धिमान धैर्यशाली पुरुष कभी भी न मुह्यति, कभी भी मोहित हो नहीं होता है, कभी वो इस बारे में कष्ट या शोक या पीड़ा या यंत्रणा को अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि नहीं सोचता इस बारे में, क्योंकि वह इस सत्य को जानता है। उसे भली भांति इस सत्य के बारे में जानकारी रहता है कि यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाला तत्व है, और ये बार बार अपने शरीर को भले परित्याग कर ले, लेकिन बार बार यह आत्मा नष्ट होकर फिर जन्म लेने वाला ऐसा तत्व नहीं है। नेदम आत्मतत्व नश्यति यतो ही यथा शरीरे शैशवस्य युवावस्थायाः वार्धक्यावस्थायाः वृद्धावस्थायाः वा परिकल्पनं भवति, तथैव आत्मनः स्वाभाविकरूपेण शरीर संधारणं भवति वा शरीरस्य परिवर्तनं वा शरीरपरिवर्तनं भवति। शरीरं ये शरीराणि वा ये आत्मा वा इदम् आत्मतत्त्वं वा एषः आत्मा अयम् आत्मा बारंबारं परिवर्तयति, कि आत्मा बार बार अपने शरीर को परिवर्तन करा लेती है जब इसको इसकी अनुपयोगिता महसूस होती है। तो इस प्रकार समझाते हुए पुनः आगे भगवान श्री कृष्ण इस बारे में कह रहे हैं कि अनित्य तो ये हमारे अनुभव है, जो इंद्रियों के द्वारा हम जो विषयों का ग्रहण करते हैं यह अनित्य है, बाकी नित्य तो आत्म तत्व है। इस तत्व को बताने के लिए आगे 14वें पद्य में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्य तितिक्षस्व भारत। बोले मात्रा स्पर्शाः दन्तु मात्रा स्पर्शास्तु आगमा पायिनः धन अनित्याः दन्तान् दन्तितिक्षस्व आगमा पायिनो नित्यास्तान् तितिक्षस्व। अन्वय कह रहे हैं कि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीतला शीतलता, ठंडा उष्णला उष्णता है गर्म, सुख दुख इत्यादि को देने वाले ये मात्रा स्पर्शाः, माने मात्राओं का जो बाह्य पदार्थों की जो पंच तन्मात्राणी है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनका इंद्रियों के द्वारा जो संयोग है ये अनित्य है, ये अनित्य है, शाश्वत नहीं है। तान् तितिक्षस्व, तुम उन्हें सहन करो। क्यों ना ये जो है ये इंद्रियों का जो ग्रहण है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 जो विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये अनित्य है। ये दुख आना होना तो दुख दूर हो जाएगा, सुख मिलना तो सुख भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये अनित्य है, ये नित्य नहीं। ये अर्जुन, इनके बारे में तुम ज़्यादा परेशान नहीं हो। तुम्हें जो क्या ना भंग कष्ट हो रहा है थोड़ी देर के लिए कि मेरे गुरुजन कि मेरे से मेरा हाथ मर जाएंगे, अर्थात जो भी हो इनका जो वियोग है, जो वियोग जनित जो कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, ये तात्कालिक है, ये हमेशा होने वाले नहीं है। परंतु तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म युद्ध करना। ये जो नित्य तत्व अगर इसको तुम नहीं करोगे तुम्हें फिर आगे बहुत कुछ इसकी हानि तुम्हें उठाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि आत्मा नित्य है, ये समझ लो। ये इंद्रियों का उनके साथ जो संपर्क है विषयों का, कि ये अनित्य है। इसलिए ये जो तुम समझ रहे हो कि मेरे सामने जो गुरु द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, और ये सब मर जाएंगे और इससे जनित मुझे पीड़ा जो हो रही है या इससे जनित जो पाप मुझे लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम नहीं भी मारोगे ना तब भी ये सब मरेंगे। तुम अगर तुम्हारे हाथों इनका इस धर्म युद्ध में बद्ध नहीं करोगे तब भी एक दिन मरना है, क्योंकि आत्मा की सहज प्रवृत्ति है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में अपने आप बाल्यावस्था से व्यक्ति के शरीर में युवावस्था का रूप में परिवर्तन होना, फिर युवावस्था से बुद्धावस्था के रूप में परिवर्तित हो जाना, उसी प्रकार जब ये शरीर
विनाशशील होने के कारण जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है और इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करने की क्षमता नहीं रह जाती इस शरीर को, तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। क्योंकि शरीर फिर ही साधन है। धर्म, अर्थ, काम, ये जो त्रिवर्ग है का साध, त्रिवर्ग के माध्यम से फिर मोक्ष को प्राप्त करना या पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, ये हमारे जो भारतीय दर्शन है इसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि पुरुषार्थ चतुष्टय की अवाप्ति इस मनुष्य जन्म में और उसकी सिद्धता इस शरीर की हृष्ट पुष्टता व शरीर की सुस्थता सबलता से होती है। जब शरीर ही काम नहीं करे तब आत्मा इसको परित्याग कर देती है। विद्यार्थियों, आज हम यही विराम लेते हैं। पुनः अग्रिम कक्षा में हम 16वें पद्य से पुनः इसको जारी रखेंगे। यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।